तकलीफ हमने कहा भाई देखो परेशानी तो हो रहा है, नहीं करोगे और बढ़ेगी। अभी कहा तुमने परेशानी देखी, अभी बीमारी नहीं देखी है, अभी लड़ाई झगड़े नहीं देखे, अभी खून खराबा नहीं देखा, अभी महंगाई नहीं देखी है, अभी बेरोजगारी नहीं देखी है, अभी चोरी डकैती कत्ल बलात्कार नहीं देखा। वो तो आगे आ रहा है, सब आने के लिए खड़ा है। लेकिन संत महापुरुषों ने ऐलान किया है, क्योंकि कलयुग में उनका आगमन हुआ। कहा मैं अगर हमारी बात जीव मान लेगा तो मैं इन चीजों को आने नहीं दूंगा, कम कर दूंगा। लेकिन जब वचन मानोगे तब, ऐसे तो वो सब तैयार खड़े। बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, जो पहले से 80 से बराबर कहा जा रहा। ऐसा खराब समय आ रहा, पेड़ों की पत्तियां ढूंढे न मिलेंगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये बराबर आपको इशारा 1980 से किया जा रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई इसका प्रभाव नहीं। तुम समझते महात्मा तो कहते रहते, अरे वो कहते नहीं, वो देख के कह रहे हैं। वो आने वाली मुसीबतों को देख रहे हैं और तुम्हारी शक्ति को देख रहे कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए समय के पहले आपको जानकारी देते। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, कोई ट्रेन रावड़ी डेरे में दिखाई नहीं देगा, नहीं इस प्रसाद का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब संतान सेवा करके प्रसाद लोगे, यही प्रसाद दवा और दुआ बन जाएगा, इतना बड़ा लाभ। ऐसे तो खाना पीना नाश्ता तो जिंदगी भर करते रहे, वो चीज ये नहीं है। इसलिए बार बार आह्वान किया जा रहा कि जल्दी से आओ, अब समय थोड़ा रह गया। आप सेवा कर रहे हो मैं जानता हूं, लेकिन तमाम आलसी आज भी पड़े हैं। इन बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा, ये खाली आए खाली लौट जाएंगे। ये पछताएंगे, क्योंकि जो आए हैं और नहीं कर रहे वो पछताएंगे, जो नहीं आए हैं उनको रोना पड़ेगा। ऐसा समय आ रहा, उस समय को देखकर ये व्यवस्था आपके लिए रखी गई कि कुछ न कुछ शरीर से आपने बुरा किया है, पाप कर्म किया है, और उसका निपटारा कोई नहीं करा सकता। रामकृष्ण को भी जो शरीर से उन्होंने मार काट की थी, उसका उनको भी कर्जा भोगना पड़ा था, उनको भी माफी नहीं मिली थी। तुम्हें कहां से मिल जाएगी? लेकिन उस समय संत महापुरुष नहीं थे। आज संतों का आगमन हुआ है और वो जीवों के कल्याण के लिए आए हैं, उनको बचाने के लिए आए हैं, उनको जगह कर घर पहुंचाने के लिए आए हैं। तो वो तो अपना कोई न कोई काम करेंगे ही, और कोई न कोई रास्ता अपने जीवों के लिए निकालेंगे। उन्हें मालूम कि जीव कलयुग का बहुत कमजोर है, कमजोर बहुत है, गंदा है, खान पान गंदा है, भाव विचार गंदे हैं, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना सब गंदा है। इसलिए गंदे कर्मों की सजा बहुत बड़ी होती है, उसी के लिए तो नर्क बनाएंगे। गंदे कर्मों की सजा देने के लिए नरकों का विधान है, लेकिन आज कलयुग में वो भी आपका माफ है। कलयुग समन्यान युग, जो नरकर विश्वास कर दे, कलयुग के सावन अच्छा युग जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई नहीं है। लेकिन अगर संत महापुरुषों के वचनों पर, उनके आदेश हुक्म पर आपको विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए तो हो जाए। सही कहने का मतलब ये है कि कलयुग ऐसे तो खराब है, लेकिन संतों का आगमन है, इसलिए सबसे अच्छा है। काल के लिए तो, सामान के लिए तो खराब है, लेकिन जीवात्मा के कल्याण के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें संत बता रहे हैं। और किसी युग में संत महापुरुष नहीं आए थे, न सतयुग में आए न त्रेता न द्वापर। अभी 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए, तब भी नहीं आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब से संत नाम सुनने को
ये कबीर साहब आए, तभी से संत मत चला। और संतों की संत नाम सुनने को आपको मिला, इसके पहले नहीं था। जब संत नहीं आए थे तो किसी कर्म का अंत नहीं था, किसी पाप का अंत नहीं था। लेकिन संतों के आगमन पर यह सारी व्यवस्था उन्होंने बदल दी है कि तुम पर कर्मों का बोझ नहीं रहेगा। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग की एक विशेषता है जो संत महापुरुषों ने अधिकार दिया है कि कलयुग के जीव को मनसा पाप नहीं लगेगा, नहीं तो निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि मन इतना गंदा है, शंका संदेह करता है, पाप कर्म करता है, दूसरे के प्रति बुरा ही सोचता, कभी अच्छा सोच ही नहीं पाता। अब इस संतों ने दया की है कि चलो इसके मनसा पाप को माफ कर दो। तो गोस्वामी महाराज लिख के बताया कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग का एक सबसे बड़ा पावन पवित्र सिद्धांत संत महापुरुषों ने रखा है कि कलयुग के जीव को मनसा का पाप नहीं लगेगा। अगर किसी बारे में अच्छा सोच लेगा तो पुण्य का फायदा हो जाएगा, उसका लाभ मिल जाएगा। देखो कितनी बड़ी दया है। अब दया को नहीं आप ले पा रहे हो, बताने समझाने बुलाने पर भी न आ रहे हो, न कर रहे हो, न पाओगे, तो फिर इससे अच्छा युग नहीं मिलेगा। फिर पता नहीं कितने जन्म निकल जाएं, आना हो न हो, ऐसी दया हो न हो, महापुरुष आए ना आए, कोई जरूरी नहीं है। जब पिछले 3 युगों में नहीं आए तो क्या जरूरी कि आगे आ जाएंगे। लेकिन आज आए हैं और दया कर रहे हैं तो दया को ले लो, अपना काम बना लो। यही तो बुद्धिवानी आपकी। जय गुरुदेव नाम प्रभु की तत्काला, का कोई पिक बको मराला। जैसे सत्संग का फल तत्काल, ऐसे परमार्थी सेवा का फल तत्काल। ये दोनों लाभ तत्काल मिलते हैं, तुरंत मिलते हैं। लेकिन कब? जब मन बुद्धि चित्त को पाक साफ पवित्र करके करोगे तब। ऐसे नहीं, ऐसे बाहर से, अंदर से मन गंदा है, बाहर का लाभ, बाहर से करने का कोई लाभ नहीं, वो तो अंदर की करनी है। जब पाक साफ होकर करोगे, निर्मल मन जन सो मुहि पामे, मोह छल छिद्र कपट नहीं। साफ साफ लिखा है कि हमको कौन पाता है? कहते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई? कहते नहीं। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन? कहते नहीं। क्या धनवान बलवान बुद्धिमान? कहते नहीं। कौन पाता? कहते जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र हो, वो मुझे पाता। देखो इसमें पढ़ाई लिखाई का काम, ये पढ़ाई लिखाई की विद्या ये परमार्थ में काम नहीं आती, ये तो पेट भरने की कला सिखाती है। जो बाहर में आप किताबी ज्ञान करते हो, पेट पालन परिवार पालन की बात है, लेकिन जीवात्मा के कल्याण का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। और आपका असली काम है जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, अपने घर पहुंचाना। इसके लिए हमें आपको मानव जीवन मिला हुआ, नहीं परमात्मा के पास तो बहुत शरीर है। 83,99,999 शरीर और है, मनुष्य शरीर को छोड़कर। किसी में जन्म दे देता आपको, लेकिन ये मनुष्य पंच भौतिक मानव तन में क्यों आपको जन्म दिया? क्योंकि जब जीवात्मा मनुष्य तन में आएगी तब इसको परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है, और किसी शरीर में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि और शरीर जितने, कोई 1 तत्व का है, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन ये पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों से परिपूर्ण है। मनुष्य शरीर वो जो 5 तत्वों से परिपूर्ण है, वो 5 नाम की साधना कर सकता है, और किसी को अधिकार नहीं है। इतना बड़ा अधिकार आपको पंचभौतिक शरीर मिला, अगर ये व्यर्थ में चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। जो सोच रहे हो आपकी मिल गया फिर मिल जाएगा, इसके लिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ा साफ इशारा किया है। कबहू करी करुणा न देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल मंदिर हम सबको दे देता है कि जाओ अब की बार इस शरीर में
किसी संत महापुरुष की तलाश करके उनसे अपनी जीवात्मा जगाने का रास्ता पूछ लेना, वो रास्ता बता देंगे। उस रास्ते पर चलकर अपनी जीवात्मा को घर पहुंचा देना। ये इतना अच्छा सुंदर अवसर है। बड़े भाग्यवान उसने तभी लिखा, बड़े भाग उनके हैं जिन्होंने पंच भौतिक शरीर पाकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए किसी संत सद्गुरु की शरण लेकर अपना ये काम बना लिया। उनका बड़ा भाग है। शरीर तो करोड़ों लोग पाए हुए, लेकिन भाग्यशाली कितने हैं, भाग्यशीलता कितने लोगों ने हासिल की है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। जब जान जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना, किस काम को करने के लिए ये पंच भौतिक शरीर परमात्मा ने दिया है। जान जाओगे काम बन जाएगा, उलझ जाओगे, फंस जाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। जैसे 3 युगों से फंसे पड़े हो, ऐसे ही अवसर मिला, इसमें भी जानकारी नहीं की तो फिर फंस जाओगे आप। ये तो फंसने वाला देश ही है। ये देश है काल भगवान का, और उसने जीवों को फंसाने के लिए बहुत व्यवस्था कर रखी, बहुत तरह तरह की। आपको शरीर दे दिया, ये भी काल का, और शरीर के लिए रहने के लिए दुकान मकान जमीन आपको दे दी, ये भी शरीर को पालन पोषण के लिए। कुछ आपको सहयोगी मिल गए, पद पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर, ये भी उसकी व्यवस्था। जब इतना सब मिल जाएगा फिर आप निकल नहीं पाओगे। तुम समझते हो ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमको मिला है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमको नहीं मिला है, तुमको अपने में मिलाने के लिए एक काल की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, योगी योगेश्वर नहीं समझ, तुम कहाँ से समझ जाओगे। तब कहाँ समझने का तरीका कलयुग में है। क्या है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परिस को घास सुभाई। कहा कि कलयुग में संतों ने जीवों को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए अनोखा रास्ता जानकारी का सत्संग जारी किया है। यह सत्संग किसी युग में नहीं था, एक कलयुग में, अभी 750 वर्षों से। इसके पहले भी नहीं था। कहा जब तक बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं आएगा तब तक आप अपनी जीवात्मा को जगा नहीं सकते। ये जगाने के रास्ते बुद्धि विवेक और फंसाने के रास्ते हैं जो काल ने बताए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यही हमारे आपके सबके अंदर भरा पड़ा है और इसीलिए हम निकल नहीं पा रहे। इसकी जगह पर आपको शील क्षमा संतोष विनय विवेक लाना है। ये इन पांचों का काट है। शील क्षमा संतोष विनय विवेक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की काट है। अगर ये आए हो जाएंगे तो काम क्रोध लोभ मोह का कोई असर प्रभाव नहीं हो। और जिनमें ये आ गया शील क्षमा संतोष विनय विवेक, उनके लिखा है कि काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। वो इतना डरते हैं और छोड़ के भाग जाएंगे और आपका शुभ काम प्रारंभ हो जाएगा। ये करना है आपको। इसको कहते हैं सत्संग। और ये कोई नहीं आपको बताएगा, किसी को उसकी जानकारी है नहीं। सबको संसार भोगों की जानकारी है। तो जिसने भोग भोगे वो भोगों की जानकारी, जिसने योग किया वो योग की जानकारी। अरे जो काम आपने किया वही तो जानते हो, इसके अलावा आप जानते ही क्या हो। और इसलिए तुम्हारी जानकारी होनी चाहिए नाम योग की, जो किसी ने नहीं बताया। गीता में कर्मयोग, सांख्य योग, मीमांसा योग, दृढ़ योग, हठ योग तो का बताया गया, लेकिन नाम योग की साधना का जिक्र, क्योंकि वो काल भगवान की रचना थी और ये दयाल भगवान की रचना है नाम योग की साधना। क्योंकि जीवात्मा का आधार नाम है और नाम को पकड़कर जीवात्मा नीचे के मंडल मुकाम में उतारी गई थी। काल ने होशियारी करके नाम डोर छीन लिया तो जीवात्मा बेचारी बेकार हो गई।
जब आधार छिन गया तो कैसे जाएगी? तब से बसी फंसी पड़ी है। कहा जब कोई यानी नामधारी संसद गुरु आएगा और नाम की साधना सिखाएगा और जीवात्मा नाम की साधना करके अपने घर जा सकती है। शारीरिक इंद्रियों की पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जप करके कोई आत्मा जीवात्मा घर नहीं जा सकती। ये तो यहाँ रहने के कर्म हैं। जो शरीर इंद्रियों से आप शुभ कर्म करते हो या पाप या पुण्य जो भी करते हो, सब यहीं में रहने वाले कर्म। ये जाने वाले नहीं है। जाने वाले क्योंकि जीवात्मा जाती है, शरीर जाता नहीं। शरीर यहीं रह जाएगा, यहीं जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। जीवात्मा जाएगी। उससे पूछा जाएगा, भाई तुमको मनुष्य मंदिर दिया गया था, मनुष्य मंदिर के जारकार संत महात्मा भेजे गए, क्या तुमने उनकी बात मानी थी? क्या उनके बताए रास्ते पर चलकर तुमने अपना काम बना लिया? तो आप जवाब क्या देंगे? क्या जवाब तुम्हारे पास? कहने का मतलब यह है, जब समय से कोई चीज मिल गई जो कभी न मिली हो, तो आपको उसको बड़े प्रेम, श्रद्धा, सेवा और दृढ़ता से आपको ले लेना चाहिए और धीरे से कमाई करके अपना काम बना लेना चाहिए। जैसे शरीर का काम बनाने के लिए दाम की कमाई करते हो, दिन भर दाम माने रुपया पैसा कमाते हो, ये शरीर परिवार की व्यवस्था के लिए। और जीवात्मा के कल्याण व्यवस्था की कमाई है नाम, जिसे सुमरन ध्यान भजन के, ये कमाई। और ये कमाई आपके साथ जाएगी और दाम वाली कमाई यहीं रह जाएगी। तो दाम की कमाई तो सब छीन लेंगे अच्छे बच्चे तुम्हारे, सब छीन लेंगे, लेके आप जा सकते नहीं हो। और नाम की कमाई यहाँ छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, भाई 8 घंटे तुम दाम की कमाई करो, परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, वो मना नहीं करते। लेकिन 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर अरे अपने जीवात्मा की कल्याण की कमाई कर लो। जो रास्ता संत महापुरुषों ने दिया है, जिसे नामदान कहते हो आप, ये नाम युक्ति है। ये युक्ति सच्ची है जो जीवात्मा के कल्याण के लिए। तो जब रास्ता मिल गया, रास्ता बताने वाले मिल गए, बल्कि ऐसा तुमको मिल गया जो कह रहा मैं तुमको साथ में ले चलूँगा। अगर मेरी बात मान लो और मेरे साथ हो जाओ, मुझ पर विश्वास करो, तो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कितना साफ साफ कहते हैं, इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या दूसरा तुम्हारा कल्याण करेगा। संत महापुरुषों ने कहा, मेरे बल पुरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर और मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ, मैं तुझको निस्संदेह घर पहुंचा दूं। एक कितना बड़ा वादा है जो सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं किया। और फिर भी आप नहीं समझ पाए और लाभ नहीं ले पाए, तो तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। यही तो आपको समझाया जा रहा, यही आपको बताया जा रहा। तो इसी का नाम सत्संग है। ये मिल जाए सच्चाई का संग, सच्चिदानंद पाने वाला संग और जीवात्मा को सतलोक सचखंड पहुंचाने वाला संग मिल जाए, तो उसी का तो नाम सत्संग है। तो ये आपको करना चाहिए। तो लाभ की बात पहले समझो। इस भारतीय वसुंधरा पर जब से ये जमीन बनी, पृथ्वी और सृष्टि, जो सेवा आज आप कर रहे हो किसी ने नहीं करी। किसी को इसका ज्ञान नहीं है कि जीवों के संचित पाप कर्मों को कैसे निपटारा जाए, कैसे उतारा जाए। अगर आप किसी धनवान बलवान बुद्धिमान से कहो कि भाई 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, तो कहे भाई ये काम नहीं कर, ये काम करते नहीं हमारे बस, ये रुपए पैसे धन दौलत सोना चांदी से ये काम नहीं होगा। जो काम आज मिट्टी डाल के आप, ये मिट्टी नहीं है, यह तुम्हारे बुरे पाप कर्मों को काटने की युक्ति है। इतनी सरल कर दी गई है कि इसमें गरीब अमीर सभी कर सकते। अब ये मिट्टी का लाभ क्यों है?
मिट्टी तो अपने खेत में काम करते हो, वहाँ भी ढोते हो, लेकिन नहीं, ये मिट्टी जहाँ तुम डलिया डाल दोगे वहीं पर ये व्यवस्था बन जाएगी आगे आने वाले लोगों की। जो आगे आने वाले भविष्य में लोग, लाखों लोग आएंगे, लाखों लाख लोग आएंगे, करोड़ों विद्यार्थी शिक्षा पाएंगे इसी तुम्हारी सर की ढोई मिट्टी पर। तो ये कितना बड़ा लाभ तुमको मिलेगा। इतने लोगों का कल्याण तुम्हारे सर से हुआ है, तुम्हारे श्रम से हुआ है, तुमने सर पर मिट्टी की डलियां रखकर अपने अनंत जन्मों के पाप के बोझों को हल्का कर लिया है। ये बहुत बड़ा लाभ है, इस लाभ से किसी को वंचित नहीं रहना चाहिए। अब तुम शर्म करोगे तो फूटे कर्म, फिर बुरे पाप कर्मों में शर्म नहीं किया आपने, बहुत की आज भी करते हो, उनमें शर्म नहीं करते हो। और ये परमार्थी कार्य जो तुम्हारे हित का भले का, उसमें आप शर्म कहते हो। तभी कहा अच्छे काम में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। फिर इससे बड़ा नुकसान आप अपना कोई नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आप इसका लाभ न ले पाए। और ये लाभ सबके लिए रखा गया, कोई भेदभाव छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि कर्म तो सबने ही किए। बुरे पाप कर्म तो कोई है ऐसा नहीं सृष्टि में जो पाक साफ हो, और सबने किया है, इसलिए सबको पाप कर्मों से लाभ पाने के लिए ये सेवा सबके लिए अनिवार्य कर दी है। अब आप न समझ पाओ, न कर पाओ, न करके लाभ ले पाओ तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मेरे लिए किसी ने व्यवस्था नहीं बनाई। जब शरीर छूट जाएगा, छूटना तो निश्चित है, और शरीर तो यहीं जला दिया जाएगा, जिसके लिए रात दिन तुम परेशान, रात दिन इसी को खिलाने पिलाने सजाने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया, और ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जिसके लिए आपने इतना किया। कितने लोगों को लूटा, झूठ बोले, छल कपट की बीमारी, हिंसा आपने किया है, मारकाट किया है, व्यभिचार कुपचार, क्या क्या आपने किया है इस शरीर के लिए, और ये शरीर एक दिन धोखा दे देगा, ये भी नहीं जाएगा साथ। फिर आप पछताएंगे कि शरीर के लिए हमने किया और शरीर भी धोखा देगा। परिवार के लिए का परिवार वाले भी धोखा, वो भी नहीं जाने तैयार साथ में, तब आपको प्रायश्चित होगा, तकलीफ होगी कि मैंने सारा जीवन परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, शरीर की सेवा में लगा दिया, और ये सब धोखा दे रहे। अब साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। केवल जाएगी तो जीवात्मा जाएगी, तेरी शरीर नहीं जाएगा, और जीवात्मा के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। एक तो आप जानते नहीं हो, और जो संत महापुरुष बताओ मैं उसको मानते नहीं हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता और भूल है। तो इसलिए जब जीवात्मा यहाँ से चलती है इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर, तो धर्मराज दरबार में सबका जा रहा है। वो धर्मराज रास्ते में खड़ा है, तुम्हारी जांच पड़ताल करेगा, पूछेगा, देखेगा तुम्हारी कर्मों की बही कि कोई पाप कर्म शुभ कर्म बाकी तो नहीं रह गया। अगर कोई कर्म रह जाएगा तो वापिस लौटा देगा कि नहीं अभी नहीं जा सकते। लेकिन उधर महापुरुष कहते हैं घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। वो धर्मराज भी क्या करेगा जो संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा करा के तुम्हारे पाप कर्मों को खत्म कर दिया, तब वो बही में देखेगा क्या? वो भी पछताएगा कि महापुरुषों का खेल अनोखा है। उन्होंने जीवों को बचाने के लिए एक छोटी सी सेवा का आधार बनाकर सबको बचा लिया, सबको निकाल लिया। तब आपको अपने गुरु की महिमा का पता चलेगा कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना दयामान है, कितना करुणा निधान है। तब आपके समझ में आए। लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई, जब सब समय निकल गया, शरीर का अंत हो गया, तब पछताने का कोई लाभ नहीं। पछताना कोई समाधान नहीं है। पछताना न पड़े
और पहले अपना काम बना लो, ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है और यही आपको होना चाहिए था। इसलिए समय मिला है, इस समय का दुरुपयोग मत करो। जिसको शारीरिक दर्द परेशानी हो, अभी वो डलिया सिर पर रखे, जरा 10 डलिया ढो के देखे, दर्द अपने आप चला जाए। एक दिन में तो दर्द बढ़ेगा, दूसरे दिन जाना शुरू हो जाए। जहाँ 4-5 दिन लगातार आपने सेवा की तो शरीर में कोई दर्द रहेगा ही नहीं, सब चला। इसीलिए तो डॉक्टर वैद्य हकीम सुबह टहलना बताते, टहलो टहलो टहलो। अरे तुम टहलो, तुम तो टहलते भी हो और ये परमार्थी संधान सेवा भी कर रहे हो, दोनों काम हो रहे हैं तुम्हारे तो दोनों काम। खाली टहलते तो मतलब कोई मतलब नहीं था। ये टहलना देखियो कितने महान है कि पिछले पाप कर्मों की अदायगी भी हो जाए और शरीर की बीमारियां भी चली जाए, और फिर आप बोझा लेके चलोगे तो पसीना निकलेगा। वैसे टहलने में पसीना कम आता, ऐसे पसीना निकलेगा, और पसीना खून का शुद्धिकरण करता है। जितना पसीना उतने खून शुद्ध हो जाएगा, खून की सारी गंदगी निकल जाएगी। वो गंदगी ही बीमारी है, ये निकल जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी। कितना बड़ा लाभ इसका शारीरिक है, और परमार्थी लाभ तो अलग है। 2 लाभ आपके सामने, शारीरिक लाभ और परमार्थी लाभ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी को कोई बीमारी परेशानी है और 15 दिन लगातार ये परमार्थी संधान सेवा कर ले तो बीमारी शरीर से निकल जाएगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप कम से कम आपको सोचना चाहिए, ऐसे थोड़ी रख दिया गया, कुछ सोच समझ कर को जीवों के लाभ कल्याण के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि कम से कम बेचारा गरीब, उसके पास पैसे नहीं है, बीमारी डॉक्टर वैद्य हकीम बगैर पैसे की ठीक नहीं करता, तो ऐसी दवा आपके लिए तैयार कर दी गई, 1 रुपया नहीं खर्च करना और शरीर की सारी बीमारी निकल जाएगी, सारी तकलीफ आपकी चली जाएगी। जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतना ज़्यादा खून शुद्ध होगा, वो खून की गंदगी जैसे साफ हुई, बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती। ये सोच कर रखा गया, ऐसे थोड़ी है। ऐसे तो मिट्टी डुलाने का काम कोई करके दिखा दे इस तरह का लाभ, तो ये ऐसे नहीं कहा गया है, इसमें कुछ देखा गया। मैंने तुमसे ज्यादा मिट्टी ढोई, मथुरा जंगल था, मधुबन कुछ नहीं था, इतनी कड़ी पत्थर जैसी मिट्टी, वहां पर 8-8, 10-10 घंटे लगातार फावड़ा हम लोगों ने चलाया। वैसे नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे, जो समाधि बनी है उसके आगे हाथी डूब जाए इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, और 1 किलोमीटर से मिट्टी आती थी, उन गड्ढों को पूरा किया गया। ऐसे नहीं किया गया तब आपसे करवाया जा रहा, उतनी तो दूरी आप तय भी नहीं कर सकते, वो मिट्टी आप खोद नहीं सकते, बिल्कुल पत्थर जैसी थी। जब सेवा की गई है, सेवा करके जो लाभ मिला वो लाभ आपको मिल जाए, इसलिए आपको इस सेवा में लगाया गया। ऐसे नहीं है, हम कोई भाषण स्पीच प्रवचन नहीं करते, हमने किया है और करके जो लाभ पाया, मैं चाहता कि सबको लाभ मिल जाओ, सबका लाभ मिल जाए, सबकी मन बुद्धि चीज साफ हो जाए और सब भजन करने लगे। तुम्हारे हर काम को पूरा करने की योजना है ये परमार्थी संधान सेवा। ये छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन इसको समझ पाओ तब तो कि इसका कहीं लेख नहीं है, इसको किसी ने कराया नहीं है, इसलिए इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ये जानकारी पहली बार आपको 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 88 ऋषियों ने तपस्या की थी। धूप सर्दी गर्मी बरसात में उन्होंने कठिनाई मुसीबत उठाई है, और आपको उस मुसीबत का लाभ उनको तो मिला नहीं, क्यों उसके में देने वाले नहीं थे संत महापुरुष। तो उन 88,000 ऋषियों की तपस्या का लाभ आज आपको केवल परमार्थी संधान सेवा द्वारा वो लाभ आपको मिलेगा। कितना बड़ा लाभ दिलाया जा रहा देखिए आप।
उन्होंने, उनको लाभ नहीं मिला कि उस समय देने वाले नहीं थे महापुरुष। देता कौन? आज संत महापुरुष आए हैं, वो आपको लाभ देना चाहते हैं, तो आप लाभ ले लीजिए इस भूमि का लाभ, क्योंकि ये वो भूमि है जो विश्व में कहीं नहीं है, और ये भूमि सबको बुला लेगी। और जिनको सुख शांति पाना है तो नैमिषारण्य आना है, बगैर आए नहीं बचेगा, आना ही पड़ेगा। इस भूमि में गुण है, इसमें आकर्षण है, इसमें मैग्नेटिक पावर है, वो खींच लेगी। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये ऐसे व्यवस्था आपके लिए नहीं रख दी गई, कुछ सोच समझ कर, क्योंकि और तो तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। कलयुग में भजन तुम कर नहीं सकते, न मन साथ देता, न तन साथ देता, न इंद्रियां साथ देती, ये तो तुम्हारे बस का है ही नहीं। लेकिन ये सेवा आप धीरे धीरे कर सकते। थोड़ी 1-2 दिन परेशानी होती है कोई नया काम करने में, आपने न किया हो, कोई नया काम करो तो कुछ न कुछ परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये तुम्हारे अभ्यास में आ जाएगा तो बिना किए चैन नहीं पड़ेगा। इतना लाभ आप अर्जित कर लोगे जो लाभ किसी तपस्या, किसी पूजा पाठ से नहीं मिला, वो लाभ है इस परमार्थी सम्मान सेवा का। क्योंकि जो मिट्टी आप डाल रहे हो, इस मिट्टी पर लाखों लोग आकर के बैठ के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि व्यवस्था आपके द्वारा बन रही है। ऐसे थोड़ी आपको लगा दिया गया। करोड़ों लोगों को लाभ देने वाली आपकी सेवा है ये, तो तुम्हें कहाँ कुछ करना, न भजन करना, न सेवा, कुछ नहीं करना। यही सेवा कर लो, इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। क्योंकि वो करोड़ों लोग भजन करेंगे, उस भजन से कुछ न कुछ अंश आपको दिला दिया जाएगा कि अगर ये भूमि न बनी होती तो तुम कहाँ बैठ के भजन करते, तो तुमको तो ऐसे ही लाभ तमाम मिल जाएगा। प्रसरते विश्वास के साथ, श्रद्धा सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से जब सेवा करोगे तो उसका लाभ कोई बांट नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। करने वालों की संख्या कोई 1500, और विश्वास करके चलकर और अपने मंजिल पर पहुंचना कोई बिरला ही है। वो कोई बिरला है जो मंजिल पर पहुंचने का प्रयास कर रहा। तो सुनने वालों की संख्या तो हमेशा ज्यादा है, लेकिन पाने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है। वो तो वही पाएंगे जो पाने वाला कर्म करेंगे, जो पाने वाला विश्वास रखेंगे, जिनमें पाने की दृढ़ता होगी, वो पाएंगे। इसलिए आपसे कहा गया था कि सतयुग तो आएगा, लेकिन 10 करोड़ प्रेमी बच पाएंगे। पहले ही बता दिया महापुरुष कि 10 करोड़। उस सतयुग आगमन के मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने? 45 करोड़। छटनी पहले कर दी महापुरुष ने। ये संख्या तो 45 करोड़ है, लेकिन सतयुग आगमन तक 10 करोड़ ही विश्वास करके रो पाएंगे। कोई स्वार्थ में, लोभ में, लालच में, मान सम्मान में इधर भग जाएगा, उधर भग जाएगा। आज भी भग रहे हैं, अब भी भगोड़ों का भगना बंद नहीं होगा, तो भागते ही रहेंगे। जहाँ लाभ देखेंगे वहाँ चले जाएंगे, जिधर मान सम्मान मिले उधर चले जाएंगे, जिधर भगवान मिलेगा उधर तो कोई आएगा, लेकिन मान सम्मान पाने वाले इधर उधर बहुत चले गए। 45 करोड़ में कितने बचे? सभी तो चले गए लगभग। अब ये अभियान अगर जारी न किया गया होता तो शायद बहुत थोड़े लोग बच पाते, जिनको गुरु पर आत्मविश्वास था। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखने वाला, पूर्ण आत्मसमर्पित भाव से रहने वाला तो बचा था। बाकी ये ढिलमुल नीति वाले, ये स्वार्थी, लोभी, लालची, ये नहीं बच पाए। इनका बचना बड़ा मुश्किल है। अब आपको सावधानी के साथ रहना है कि हम किसके साथ रहें, किसके साथ न रहें, किसके साथ चलें, किसके साथ न चलें, कौन गुरु के साथ चल रहा है, कौन गुरु के वचनों को मान रहा है, कौन गुरु की बनाई नीतियों पर चल रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा और पूछना है कि भाई तुम क्या गुरु को तुमने पहचाना है? क्या तुमने गुरु को कभी देखा है?
क्या स्वप्न में भी कभी दर्शन हुआ है? तुमको सच्चाई का पता चले। फिर कोई झूठा तुमको अपने झूठ में फंसा नहीं सकता। अगर तुमको सच्चाई पूछने की जानकारी है तो ये पूछो, भाई क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो? क्या सज्जू को ला सकते हो? क्या हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो? परमात्मा से मिला सकते हो? क्या हमारे किसी पाप कर्म को तुम मिटा सकते हो? प्रेमियों, तुरंत 2 मिनट में सच्चाई का निर्णय हो जाएगा। ये बहुत झूठा है, ये झूठा है, ये नकली है, ये काल का जीव है जो दयाल के जीवों को बहकाने भड़काने अलग करने के लिए लगा हुआ है। आपको इन सब बातों पर विश्वास करना चाहिए। जब गुरु के वचनों को कहोगे तो तुरंत पता चल जाएगा ये गुरुमुखी है कि मनमुखी है, ये गुरु की तरफ है कि अपनी तरफ तुमको खींचना चाहता है। ये जानकारी आपको करनी चाहिए। नहीं करोगे तो ऐसे फंसते रहोगे और जो समय मिला है वो तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। काल के जीवों से बहुत होशियार रहने की जरूरत है। कहा था, जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, अपनी मनमुक्ता में रहता है, अपने निजी मान सम्मान के लिए जीवों को भड़काता बहकाता है, का बचाओ काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। ये सब आपको पहले से सिखा पढ़ा दिया, लेकिन आप जो भूल गए, जब गुरु को भूल गए, उनके वचनों को भूल गए, वचन भूल गए तो दया से चले गए। दया हट गई, दुर्घटना घट गई कि आपको लोगों ने ठग लिया, बहका लिया, भरमा लिया, अपने स्वार्थ में लगा दिया था। ये है भूल का कारण। उन्हीं भूले बिछड़े वचनों को सत्संग के माध्यम से रोज हम याद कराते हैं। यहाँ कोई भाषण उसी प्रवचन नहीं होता, यहाँ कोई अपना प्रचार, अपने लाभ का, स्वार्थ का प्रचार नहीं होता है। यहाँ जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार है और यहाँ जीवों के कल्याण की बात की जाती है, गुरु के वचनों को दोहराया जाता है। यहाँ अपना कोई काम नहीं हो रहा। यही तो आपको सोचना चाहिए कि कौन अपना काम कर रहा, कौन जीवों का काम कर रहा, कौन अपना लाभ चाह रहा, कौन जीवों को लाभ दे रहा। इतना तो विचार आप में होना ही चाहिए, तभी आप बच पाओगे। अंत काल के जीवों से बचना बड़ा मुश्किल है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, ये चीज आपके सामने एक नवीन रखी है, तो पुराना आप भी कहते हो, लेकिन अधूरा कहते थे। आप जय गुरुदेव नाम किसका, तो दूसरा कहता था प्रभु का। पूछते थे आप उससे, नहीं जानते नहीं थे आप, पूछते थे। अब आपको जानकारी मिली है कि तुम जान गए तो पूरा क्यों ना बोलो, किसी का सहारा क्यों देते हो? जब किसी का पूरा नाम बोलोगे सम्मान के साथ, वो खुश होता है। इसमें शिष्टाचार है। ये पूरे हमारे पूरे श्री नाम को बड़ी मर्यादा के साथ उच्चारण करता तो खुश होता है। इसलिए आपसे कहा गया भाई पूरा नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम प्रभु का, कोई आदमी इंसान का नाम जय गुरुदेव नहीं है। वैसे तमाम युगों से गुरु की परंपरा चली आ रही, सभी लोग गुरु करते चले आ रहे, लेकिन तुम्हारा गुरु वो गुरु नहीं है। सब लोग गुरु मानते हैं, गुरु जी कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, जय गुरुदेव जी कहते हैं, गुरुवर जी कहते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या है? प्रभु। हमारा गुरु प्रभु है, या प्रभु का नाम जय गुरुदेव, या जय गुरुदेव नाम प्रभु। चाहे इधर से कहो चाहे उधर से, दोनों तरफ से एक ही अर्थ निकलता है कि हमारा गुरु माने मालिक, गुरु माने रक्षक, गुरु माने संभाल करने वाला, गुरु माने हमारे मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला, हमारी जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला। उसका नाम है सतगुरु और वो है प्रभु। प्रभु से वही मिलाएगा जो प्रभु से मिल चुका होगा। आप किसी से मिल लेते हो तो दूसरे को मिलाना सरल हो जाता, कहोगे चलो हम आपको मिला देंगे, हम रोज मिलते हैं उससे। ऐसे
जो प्रभु से मिला है और प्रभु के द्वारा प्रभु के आदेशानुसार आके यहाँ कार्य करता, वो प्रभु ही होता है। वो प्रभु, जैसे राष्ट्रपति का कोई आदमी आ जाए तो आप कहते हो ये राष्ट्रपति का नुमाइंदा है, ये उनका भेजा हुआ है। वही सम्मान उसको मिलता है जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को। उसी तरह से जो महापुरुष इस भूमंडल पर आता है और प्रभु के द्वारा और प्रभु का नाम लेके आता है, वो प्रभु ही कहलाता, क्योंकि काम प्रभु का वही कर। वो मालिक अपना स्थान नहीं छोड़ता, वहीं से सब संचालन करता रहता, वहीं से देखता रहता है, अपनी शक्तियों को बराबर भेजता रहता है। आज जब शक्तियों की महिमा समाप्त कर दी लोगों, न गुरु को पहचान रहे, न संत को, न सदगुरु को, न भगवान को, न अवतारी शक्तियों को, न ऋषि मुनि महात्मा, किसी की मानता नहीं कर रहे, तब मालिक को स्वतः आना पड़ा। चलो ये सृष्टि का सब काम समाप्त हो रहा है, चलो इनको फिर से पुनः कुछ जानकारी दे दी जाए। अब जानकारी देने के लिए आए हैं तो आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, और वो जानकारी मुफ्त में दे दें। कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा उसका नहीं लेते, कोई सामान आपसे नहीं मांगते, आपको मुफ्त में वो जानकारी देते हैं जो पैसा दान दक्षिणा रुपया पैसा लेकर भी आपको किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो काम रुपए पैसे का नहीं, वो तो काम परमार्थ का। परमार्थ की कभी बिक्री नहीं होती है, परमार्थ का कभी सौदा नहीं है, और परमार्थ का कोई मूल्य नहीं चुका सकता। आपको उस पर विचार करना चाहिए, तब ये चीजें आपके सामने रखें। अब जितना ज्यादा समझ लोगे गहराई के साथ, उतनी जल्दी आपका काम हो जाए, क्योंकि परिवर्तन बिल्कुल ऐन कगार पर खड़ा आपका इंतजार कर रहा है कि तुम अपने आप में परिवर्तन कब लाओगे, अपने आप को कब बदलोगे, कब सुधारोगे। अगर तुमने अपने को नहीं सुधारा और अपने में परिवर्तन नहीं किया तो तुम सज्जू का परिवर्तन नहीं देख सकते, समझ ही नहीं पाओगे आप। तो इसलिए किसी का परिवर्तन देखने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, अपने खान पान में, अपने कर्मों में, अपने विचारों में, अपने नीतियों में, अपने भावों को बदलना है। जब बदल लोगे तो तुम सबको बदल सकते हो, और सबको बदला हुआ व्यक्ति को तुम देख सकते हो, अन्यथा आप किसी को समझ भी नहीं पाओगे। सर्वप्रथम अपने में परिवर्तन लाओ, अपने में सुधार करो कि कोई बुरा कर्म, बुरी सोच न रह जाए, तब तो ठीक है। अन्यथा अगर आप बुरे बनकर किसी को अच्छा देखना चाहते हो तो तुम पहचाने नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारा नजरिया बुराई का है। भलाई तुमने कभी की नहीं है, और भला तुमने किसी का किया नहीं, भले तुम कभी बन नहीं पाए, तो तुम भलाई को कैसे पहचानोगे। वो दोनों काम निराले हैं। ये सेवा भी कोई नहीं कराएगा और प्रसाद भी कोई बना के नहीं देगा। अगर बनाना जानता तो आदमी क्यों कहे जाओ दुकान से प्रसाद खरीद के ले आओ। उनसे कहो प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। क्या तुम्हारे में प्रसाद बनाने की क्षमता है, शक्ति है? तो आपको पता चल जाए कि असली है कि नकली, यहीं से पहचान कर लो। प्रसाद वही बना सकता है जिसने अपने सदगुरु को, अपने मालिक को, उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके बनाए नियम वचनों पर चलता है और चल करके उनकी दया को हासिल करता है। वो अपने सदगुरु की दया को किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ऐसे नहीं प्रसाद बनाना, इसीलिए सृष्टि में प्रसाद बनाना बड़ा मुश्किल है, सबकी बात। मैं बराबर 12 वर्ष से प्रसाद का वितरण कर रहा हूँ। इसी नैमिषारण्य की भूमि से लेकर मैं प्रसाद चला और पूरे हिंदुस्तान में वितरित करके आया हूँ, और आज भी वितरण कर रहा हूँ, क्योंकि बुरे कर्मों को बचाने का कोई रास्ता नहीं, केवल प्रसाद ही रह गया।
हो नो प्रसाद बांटकर लोगों का भला हो जाए, भला कर दिया जाए, इस उद्देश्य से। प्रसाद भी कहीं कोई नहीं देता और ये परमार्थी सेवा का लाभ भी नहीं कोई दे सकता। ये दोनों काम नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर अनोखे हैं। तभी तो कहा भाई सबको आना पड़ेगा। ये भूमि एक दिन सबको बुलाएगी। इतनी परेशानी, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी दुर्घटना, अकाल मौत में आप घिर जाओगे, कहीं बचने का रास्ता नहीं होगा। अंततो गत्वा पछता कर आपको इस तपोभूमि पर आना ही पड़ेगा। तो पहले से आवाज लगा लो, पहले से मैंने भूमि का चुनाव किया और आप सबको सेवा का मौका दिया। इस भूमि को लोग देखते थे तो बड़ा आश्चर्य करते थे, ये जंगल क्यों बाबा खरीद रहे हैं? अब तुमको जंगल दिखाई दे रहा, हमको तपोभूमि दिखाई दे रही। हमारे तुम्हारे देखने में अंतर है। ये जंगल नहीं है, इसी जंगल में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। वो तपोभूमि इनको नहीं मालूम, इनको इसका पता ही नहीं भेद है। तो मैंने कहा हो न हो इस तपोभूमि को ले लिया जाए और प्रेमियों का की सेवा लग जाए, उसका लाभ अलग। क्योंकि मैं जमीन नहीं खरीद रहा हूं, मैं तपस्वियों की तपोभूमि खरीद रहा हूं। कितना अंतर है। तो आपको इस भूमि का लाभ, इस भूमि में तुम्हारा धन लग रहा, जो आगे आने वाले हजारों वर्षों तक इस भूमि का लाभ लोगों को मिलता रहेगा। कितनी अच्छी जगह तुम्हारी कमाई लगाई जा रही, इसको देखें। अब ये जानकारी सबको नहीं है। अब ये सोचने लगे भाई बाबा ये ऊसर बंजर जंगल फंगल झाड़ियाँ क्यों खरीद रहे हैं, ये नाले गड्ढे क्यों ले रहे हैं। हमने कहा ये हम परमार्थी सेवा कराने का आधार बना रहे। अगर प्लेन जमीन होती तो हमारे प्रेमी परमार्थी सेवा कहाँ करते, उसका लाभ इनको कहाँ मिलता। मैं प्लेन जमीन भी खरीद सकता था, लेकिन नहीं। हमारा लक्ष्य कुछ और है, उनका उनकी जानकारी अलग है, मेरी जानकारी उनकी जारी अपने निजी स्वार्थ की है जानकारी, और हमारी सब जीवों के लिए जानकारी। सबका लाभ कैसे होगा? तो आपकी जो गाड़ी कमाई आपने दी, मैंने तो किसी से नहीं कहा कभी, ना पहले कभी मांगा ना आज मांगता। जो आप श्रद्धा सेवा भाव में देते हैं, मैं वो तुम्हारे ऊपर ही खर्च कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए जमीन तैयार कर रहा हूँ। कोई और सुविधा साधन बना दूंगा ताकि आपको इस जमीन पर रहने का लाभ मिल सके। मैं क्या करूँगा? मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं कि जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूँगा या आपका पैसा रखूँगा जमीन अपना। कुछ सबको पता है, ये जितनी ज़मीन यहाँ खरीदी गई है, 1 इंच ज़मीन मेरे नाम नहीं है। बड़ा साफ सुथरा है और एक भी पैसा मेरे खाते में, कोई खाता ही नहीं। ऐसा कोई आदमी हिंदुस्तान में जिसका खाता न खोला, लेकिन मेरा कोई खाता, मुझको उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझको कोई प्रेमियों से चोरी थोड़ी करनी है जो खाता खोल के चुरा के पैसा रखते। हम करेंगे क्या? ये आपका है, आपका रहेगा, जमीन आपकी है, आपकी रहेगी और आपके परमार्थ लाभ दिलाने के काम आएगी। मैं क्या करूँगा?